हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका इस वैदिक ट्यूटोरियल्स की नई वीडियो में, जो कि टॉपिक है आज का पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और ये पाइथागोरस थ्योरम क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, हालांकि ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ क्लास 10th के बेसिक्स पे बना रहा हूँ। और मैं इस वीडियो में थ्योरम को सॉल्व करके तो नहीं दिखाऊंगा, मगर हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं थ्योरम में जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं बता दूंगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि क्योंकि चैप्टर 8 जो ट्रिग्नोमेट्री है, और उसको आपको समझने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें सारा का सारा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में होता है, जो कुछ भी होता है। और पाइथागोरस थ्योरम भी राइट एंगल ट्रायंगल से ही बिलोंग करता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को समझने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम भी पता होना चाहिए। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना सिखाऊंगा। 3 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो बेसिकली आपको आने चाहिए, जिससे कि आप ट्रिग्नोमेट्री या पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने में हेल्प हो और हेल्प कर सकें अपने आप की क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। मैं जस्ट आपको पीडीएफ के थ्रू बताऊंगा कि पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली क्या होता है। तो जैसा कि आप पीडीएफ में देख पा रहे होंगे कि इसमें मैंने एनसीईआरटी, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है एज इट इज़, मैंने उसी का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सबके लिए सेम ही है। और इसमें आप देख पा रहे हैं 6.8 थ्योरम है आपका, चैप्टर नंबर 6 का, जिसमें बता रहे हैं कि द इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। इस थ्योरम का कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि हमारे ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होती है, जो बड़ी वाली साइड होती है, जैसे ये है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हमारे ट्रायंगल के बेस और परपेंडिकुलर के बराबर होता है, पर इनके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का मेनली कहने का मतलब यही होता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, और यही हमको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है अपने को, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो कि ए सी है हमारा हाइपोटेन्यूज और ए बी और बी सी है हमारा परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। जैसे कि अगर एक ये ट्राइंगल है हमारे पास, और ये ए बी और सी है, जिसमें हमारा जो ए सी होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, और जो ए बी होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो बी सी होगा वो बेस होगा, ठीक है। बेसिकली हमारे कहने का मतलब यही है कि हमारा जो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपने को ये याद रखना है, यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। और इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना आ जाएगा हमें, ठीक है। तो चलिए सीधे चलते हैं पेन पेपर पे, जिससे कि हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना सीख सकें। तो जैसा कि आप एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इसमें मैंने एक ट्रायंगल लिया हुआ है, और साथ में मैंने इसमें मेजर किया हुआ है। ये जो ए बी है, ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाला साइड होता है इसको हम बेस बोलते हैं, और जो लंबी वाली स्लैंट हाइट होती है इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो एक्चुअली अपने को ये लाइन याद रखनी है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा टोटल पाइथागोरस थ्योरम है। और ट्रिग्नोमेट्री में या पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आपको ये लाइन पता होनी चाहिए, जिसमें एच स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, और बी स्क्वायर बेस स्क्वायर होता है, ठीक है। एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज़ वहाँ पे करते हैं, जैसे ट्रायंगल में हमें, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें 2 साइड दी हैं और तीसरी साइड हमको नहीं पता, तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं किसी थर्ड साइड को निकालने के लिए, जब 2 साइड दी होती हैं ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। और हमारे ट्रिग्नोमेट्री में ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है 12 मीटर, और बेस दिया हुआ है हमें 5 मीटर। अपने को फाइंड करना है एच, यानी हाइपोटेन्यूज। तो जैसा कि फॉर्मूला लिखा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हम सेम उसी में करेंगे। हमने इसको मान लिया कि हमारा जो एच है वो कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे लिखना है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह पे हम जो हमें दिया हुआ है गिवन उसी का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर में जो दिया होगा हम उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, और 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट और, यहाँ पे जो h का स्क्वायर लगा हुआ है, जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये दोनों वैल्यू अंडर रूट में आ जाएंगी, जो कि इस तरीके से होगा, ठीक है। और 5 प्लस
5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके नेक्स्ट क्या करना है अपने को, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का होता है 25। अब इनको ऐड करना है, h इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करोगे तो 5 और 4 होगा 9, 4 और 2 होगा 6 और ये 1। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो 169 है किसका स्क्वायर है, 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो h हमारी 13 आ गई, ठीक है। ये इससे हमारी देखो, हमें पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकालना आना चाहिए। तो हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ था, बेस दिया हुआ था, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया था। हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज को भी निकाल लिया, तो इसके बेस पे हमारी हाइपोटेन्यूज आ गई 13 मीटर, ठीक है। तो ये तो था फाइंडिंग ऑफ हाइपोटेन्यूज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, अब ये ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें हाइपोटेन्यूज दी है और बेस दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर नहीं पता, तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या, अपने को h दिया हुआ है, p नहीं दिया है, b दिया है, ठीक है। तो p फाइंड करने के लिए p हम इधर ले आएंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर LHS में चला जाएगा। और देखो एक चीज़ और, एच स्क्वायर से ही माइनस होगा बेस, ठीक है, क्योंकि एच जो है बड़ी होती है, ठीक है। अपने को ये वाला फॉर्मूला याद रखना है परपेंडिकुलर के लिए, जब परपेंडिकुलर फाइंड करना हो। और अगर कभी आपको बेस फाइंड करना है तो बेस फाइंड करने के लिए बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को 3 तरीके से लिखते हैं, 1, 2 और जो तीसरा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है ये 3 तरीके से पाइथागोरस थ्योरम को लिखते हैं। क्योंकि जब आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, जब परपेंडिकुलर फाइंड करना हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जब बेस फाइंड करना हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। जिसमें कि मैं आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना सिखा चुका हूँ। अब हम परपेंडिकुलर फाइंड करना सीख रहे हैं। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, जिसमें कि पी स्क्वायर की जगह पर हम पी स्क्वायर ही लिखेंगे क्योंकि हमको वैल्यू नहीं पता है, प्लस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमको पता है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू हमें पता है 6, तो सी का 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे ये स्क्वायर हटेगा, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाली वैल्यू अंडर रूट में चली जाती है। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 6 का हो जाएगा 36, ठीक है। और अभी p इक्वल टू 100 में से 36 जाएगा, आपका बचेगा 64, ठीक है। तो आप याद करो कि जो 64 होता है ये किसका स्क्वायर रूट होता है, आई मीन 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 64 एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट होता है 8। तो इसका मतलब अपने को परपेंडिकुलर मिल गया 8, जैसे कि हमारे यहाँ पे हम लिख सकते हैं p इक्वल टू 8, ठीक है। हमने हाइपोटेन्यूज को भी फाइंड करना सीख लिया, परपेंडिकुलर को भी फाइंड करना सीख लिया। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको अगर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें आपको परपेंडिकुलर दिया है 20 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज लेट्स सपोज कि 25 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, 25 सेंटीमीटर, और ये ABC है। इसमें आपको बेस फाइंड करना है, बेस आपको नहीं पता, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही फॉर्मूला है, अपने को बेस फाइंड करना है। तो बेस का फॉर्मूला होता है बेस इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जिसमें कि हमको बेस नहीं पता, बेस को हम ऐसे रखेंगे, जब स्क्वायर हटेगा तो वैल्यू अंडर रूट में चली जाती है। हाइपोटेन्यूज का हमको स्क्वायर 25 दिया हुआ है, 25 का स्क्वायर कर देंगे माइनस परपेंडिकुलर यानी 20 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और फिर बेस इक्वल टू 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है। तो जब 625 में से 400 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बचेगा 225, जो कि 225 कंप्लीट स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट होता है 15, ठीक है। आप चेक करके देख सकते हो कि 20 जो 225 है वो 15 का स्क्वायर है। स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको स्क्वायर टेबल नहीं लर्न है तो स्क्वायर टेबल लर्न कर लो, अगर स्क्वायर टेबल नहीं लर्न है। और बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट में जो नंबर का आपको स्क्वायर निकालना हो जस्ट उसी नंबर को उसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बचपन में सीखा हुआ है 5 5 जो 25 कैरी 2 5 1 5 7 1 5 और यहाँ पे 1, ठीक है। और यहाँ पे 5 7 और 5 12 कैरी 1 2 225 किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारा बेस जो है वो आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया है
जिसमें कि एक में हमने हाइपोटेन्यूज निकालना सीखा, एक में बेस निकालना सीखा और एक में परपेंडिकुलर निकालना सीखा। ये 3 ही मेन साइड होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, जो कि आपको फाइंड करना आना चाहिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ साथ बेल आइकन को दबा लो, जिससे कि ऐसे ही बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम्स के लिए आपको आसानी हो, समझने के लिए आसानी हो ईजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।